नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि मैं यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो जिसके अंदर दोस्तों मैं यूनिट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। यूनिट 2 का दोस्तों फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर मैंने 25 तक के क्वेश्चन लिए थे। आज दोस्तों हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आज के दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमें कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 = 7n + 15। तो हमें 12th टर्म का क्या चाहिए दोस्तों, रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जब भी हमको दो AP के n टर्म का सम देगा, है ना, तो फिर हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या कर दो, n को रिप्लेस मार दो दोस्तों 2n-1 से। ठीक है, अगर आप n को 2n-1 से रिप्लेस मार दोगे तो हम उसका nth टर्म निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम n की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2n-1। ठीक है, अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा 7 टाइम्स ऑफ 2n-1 प्लस का 15। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, इसको आएगा 6n माइनस का 3 + 8, तो प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों आएगा 7 × 2 = 14n, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 8। n की वैल्यू दोस्तों मुझे 12th टर्म निकालना था, तो n को यहाँ पर मैं 12 ले लूँगा, तो आ जाएगा 6 × 12 प्लस का 5 अपॉन 14 × 12 प्लस का 8। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा अपने पास, 77 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 168, और प्लस में 8 करेंगे तो 176 आ जाएगा, यानी 77/176 आ जाएगा। 11 से कट हो रहा है, 11 7 जा, 11 1 जा, एंड 11 6 जा, तो 7/16 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये आपसे 20th टर्म का रेशियो फाइंड करवाता तो आप n की जगह बस 20 पुट कर लेते। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी सम ऑफ n टर्म्स देगा, इनका रेशियो देगा, तो आपको n को रिप्लेस करना है 2n-1 से। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है दोस्तों द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 49 इन द प्रोडक्ट ऑफ x-1, x-3 एंड x-99। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी ऐसी चल रही है कि x-1 से लेके x-99 तक का आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और इसमें x की पावर 49 का कोफिशिएंट निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो मैं चेक करूँ कि इसके अंदर टर्म कितने हैं, ये टर्म जो लिखे हैं कितने टर्म लिखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हम पहचान पा रहे हैं कि -1 है पहले, तो अभी मैं फिलहाल -1 हटा रहा हूँ। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर अगला 5 होता, फिर 7 होता, और आपको पता है कि आखिरी क्या है, 99 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों और टर्म्स है 99 तक, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल जाएंगे दोस्तों 99 + 1/2, है ना, यानी कि 100/2, यानी कि 50 टर्म होंगे दोस्तों। ये टोटल ये कितने टर्म्स होंगे, 50 टर्म्स होंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर 100 तक चल रहे होते और आधे ही दिए होते, तो फिर हम क्या करते, मतलब ये आधे ऑड नंबर्स हैं ना 100 तक। ठीक है, तो 50 होंगे, और आधे बचे हुए होंगे जो इवन होंगे वो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, या फिर आप AP में इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर का टर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना है, x की बार 49 का कोफिशिएंट निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास ना सिर्फ इतना है x-1, x-3, तो क्या करना होता मुझे, अगर मुझे x का कोफिशिएंट निकालना होता तो आप क्या करते, आप ये करते कि यार इसमें ना आप इस वाले x से मल्टीप्लाई करा देते इसके साथ, तो कितना आता है, x × -3 आता। ठीक है, और जब आपको नेक्स्ट चाहिए होता तो यहाँ से इस x का मल्टीप्लाई इस वाले -1 के साथ करा लेते, यानी कि प्लस में आता आपका x × -1, x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा -3 -1, राइट। इसी तरह से बिल्कुल सेम अप्रोच लगाते हुए दोस्तों हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x की पावर 49 निकालना है। अब आप जानते हो कि x-1, x-3, और ये चल रहा है अपने पास x-99 तक। अगर आप हर एक x का मल्टीप्लाई कराते जाओगे तो x की पावर 50 बन जाएगा, राइट। तो मुझे बनाना है x की पावर 49, तो आप एक को छोड़ दो फिलहाल, एक को छोड़ोगे तो x का मल्टीप्लाई, मतलब सभी x का मल्टीप्लाई जब आपस में होगा, जब सभी x का मल्टीप्लाई आपस में होगा तो x की पावर 49 बन जाएगा, राइट। तो उस x की पावर 49 का मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे -1 से। ठीक है, फिर ऐसे ही हम दोस्त अगली बार क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे और इन सभी का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x की पावर 49 वहाँ से भी आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो आएगा -3। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि फिर अगला -5 आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों करते करते -99 तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो बचेगा x की पावर 49।
ठीक है, अंदर आ जाएगा अपने पास 1+3+5 एंड सो ऑन 99 तक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आपको दे रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन स्क्वायर होता है, राइट। कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने हैं दोस्तों हैं, ये फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 50 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2500 इंटू एक्स पावर 49। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्स की पावर 49 का जो कोफिशिएंट मिल रहा है दोस्तों, कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है माइनस का 2500। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कह रहा है 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ये एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहा है जिसमें इफ द मिडिल टर्म इन द जीपी इज डबल देन न्यू नंबर्स आर इन एपी। अगर आप जीपी के सेकंड टर्म को मतलब मिडिल टर्म को अगर आप डबल कर दोगे तो नए नंबर्स जो आएंगे दोस्तों वो एपी में आ जाएंगे। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है। ये दोस्तों जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जीपी है ना वो इंक्रीजिंग जीपी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आर की वैल्यू कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होता है तो हमारे पास इंक्रीजिंग जीपी आती है। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी आती है। और जब भी आर की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है तो दोस्तों यहाँ पर क्या आती है, डिक्रीजिंग जीपी आती है। ठीक है, यानी जो टर्म्स होंगे वो डिक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 3 टर्म्स मान लेता हूँ, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, राइट। ये 3 टर्म मैं कह रहा हूँ कि ये जीपी में है। कह रहा है कि अगर इसके मिडिल टर्म को आप ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, तो यानी कि ये 2AR हो जाएगा, राइट। तो ये जो नए नंबर होंगे वो एपी में आ जाएंगे। तो बाकी तो आपको छेड़ना नहीं है, आपने बस क्या किया, डबल कर दिया सेकंड टर्म को, मिडिल टर्म को। तो ये कह रहा है कि अब ये एपी में आ जाएंगे। अब एपी में आ जाएंगे अगर, दोस्तों आप जानते हैं कि एपी में अगर ये आ रहे हैं तो ये मैं यहाँ पे एम का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2AR के इक्वल आ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4AR आ जाएगी, राइट। यहाँ से सारे ए खत्म हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4R, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अब तो बस इसके फैक्टर बनाने और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 1 1 से 1 फैक्टर तो नहीं बनेंगे इसके, बट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू निकलेगी माइनस का बी यानी प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4AC अपॉन 2A, राइट। तो 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा अपने पास 12। तो इसको 2 दूना 4 या 12 2√3 लिख सकता हूँ अपॉन 2। दोस्तों 2 से कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा अपने पास, 2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो दोस्तों कॉमन रेशियो हमारे पास एक तो 2 प्लस √3 आ रहा है और दूसरा 2 माइनस √3 आएगा। बट 2 माइनस √3 की वैल्यू जो है ना वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। तो 2 प्लस √3 हमको लेना पड़ेगा जिसमें आर की वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग जीपी बनाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कह रहा लेट A1 A2 A3 बी एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ A1 A3 A5 A7 की वैल्यू 1/1296 है और यहाँ पे A2 प्लस A4 7/36 है। तो A6 प्लस A8 प्लस A10 कितना होगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए को अगर A3 को AR स्क्वायर, A5 को AR पावर 4, A7 को AR पावर 5 6 लेके चलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों GM का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ दोस्तों मेरे पास 2 है 4 है और 8 है, ये GP में है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये होगा यानी जो 4 होगा, 4 का स्क्वायर दोस्तों इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, राइट। इसी हिसाब से अगर मैं जीपी को बढ़ाऊँ तो यहाँ 16 कर दूँ, यहाँ 32 कर दूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो है अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई लूँ, ठीक है, किसका किसका 2 और 32 का अगर मैं लूँ तो 32 2 हो जाएंगे दोस्तों 64। ठीक है, यानी कि इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 8 का स्क्वायर जो होगा वो 32 इंटू 2 के इक्वल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये दे रखा है हमको A1 A3 A5 A7 इसकी वैल्यू कितनी है 1/1296 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या था ना, ये A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं देखूँगा ये 5 और 1 यानी कि मिला के 6 का आधा दोस्तों 3 होता है। ठीक है, यानी कि इसके स्क्वायर का वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि 7 और 1 8 अपॉन 2 यानी कि जो A4 होगा ये A4 के स्क्वायर के इक्वल आएगा दोस्तों। इसी तरह से 5 और 3 8 अपॉन 2 यानी कि ये भी A4 के स्क्वायर के इक्वल आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरे पास टर्म है ये A4 का स्क्वायर बन जा रहा है और ये 1/1296 है। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो A4 का पावर 4 होगी वो 1/1296 होगी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं A4 निकाल सकता हूँ। A4 कितना आ जाएगा, ये आप जानते हैं कि 6 × 6 36 का स्क्वायर होता है ना, तो A4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह से मुझे A2 + A4 दे रखा है दोस्तों। A2 + A4 की वैल्यू 7/36 है। तो अगर मैं यहाँ पे A4 की वैल्यू लगा दूँ 1/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, A2 आ जाएगा 7/36 माइनस का 1/6, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, 36 एलसीएम आएगा, 7 - 6 आ जाएगा, तो 1/36 हमारे पास A2 आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/36 आ गई। अब मुझे फाइंड करना है A6 + A8 + A10, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, A6 + A8 + A10 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं A4 × R² लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे आर निकालना पड़ेगा अभी, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि A6 का मतलब होगा AR⁵ और A4 का मतलब भी होगा AR³, तो AR³ × R² AR⁵ हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैं A8 को लिख सकता हूँ A4 × R⁴ और A10 को लिख सकता हूँ A6 × R⁴, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे पहले R निकालना पड़ेगा। R कहाँ से निकालेंगे हम, R निकालेंगे दोस्तों हम इसकी और इसकी हेल्प से। जो हमने A4 और A2 निकाले थे, यहाँ से हम दोस्तों क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। अब A4 का मतलब दोस्तों AR³ हो जाएगा, 1/6 है। और यहाँ पे दोस्तों A2 का मतलब AR हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ AR से। AR की वैल्यू कितनी आई थी, 1/36 आई थी। A से ये कैंसिल हो जाएगा, R² बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 6 6 हो जाएगा, घूम के ऊपर जाएगा तो 6 बन जाएगा। R² की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब मुझे पता है A4 कितना है, यहाँ पे मुझे इसको कैलकुलेट करना था। A4 की वैल्यू दोस्तों 1/6 है, तो 1/6 × 6 आ जाएगा, प्लस में 1/4 × 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 36। और यहाँ पे 1/6 × 6 का कितना आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, R², तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास। इसको हम दोस्तों A4, क्योंकि हम A4 में रिलेशन बना रहे हैं, A4 × R⁴ लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे A4 की वैल्यू 1/6 है और R⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा दोस्तों 216 लिख दूंगा, है ना, 216 लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कटेगा 1 आएगा, ये कटेगा दोस्तों 6 6 आ जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो 36 आ जाएगा। तो 36 + 6 हो गया 42 + 1 43 आ जाएगा दोस्तों। हमारे पास आंसर हमको मिलेगा 43। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों जेईई मेंस से लिया हुआ सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द nth मीन इज 3:29, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्लास 11th की आप RD शर्मा उठा के देखेंगे और आप जितने भी PGT एग्जाम्स देखेंगे दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि कह रहा है कि इसने 1 से लेके 31 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, n AM इसने डाल रखे हैं इसके बीच में, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉमन डिफरेंस पूछता है कई बार तो, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस पूछता है और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं इसको A कह दूँ और इसको B कह दूँ, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों B - A/n + 1, यानी जितने आपने AM डाले थे उसमें +1 कर देना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं कॉमन डिफरेंस निकाल दूँ पहले, तो ये आएगा 31 - 1/n + 1, तो ये आ गया मेरे पास दोस्तों कितना, 30/n + 1। अब अगर मैं देखूं दोस्तों, वैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n तो देखो यहाँ है दोस्तों, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल n + 2 टर्म हो जाएंगे मेरे पास, राइट। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट मीन है, फर्स्ट मीन दोस्तों यहाँ पर आता और जो nth मीन होता वो यहाँ आखिरी में आता, तो इनका रेशो दे रखा है। तो दोस्तों जो हमारे लिए फर्स्ट मीन है, क्या वो हमारे लिए सेकेंड टर्म होगा, राइट। और जो दोस्तों हमारे पास ये जो आखिरी मीन दे रखा है, क्या ये ये nवा टर्म तो यहाँ से है, ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखा जाएगा तो ये AN + 1 वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। इनका रेशियो कितना है दोस्तों, 3:29 है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ A + D, और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ A + n + 1 - 1D, यानी कि A + ND आ जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है, 3/29 के इक्वल चल रहा है दोस्तों। A मुझे दे रखा था 1, तो 1 प्लस, अच्छा D भी मैंने निकाल दिया, कितना है 30/n + 1 होल अपॉन में 1 + 30/n लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, मतलब ये आ जाएगा 30n/n
n+1 इक्वल टू में आ रहा है दोस्तों कितना 3/29, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे आएगा आपके पास n+1 + 30, तो n+31 आ जाएगा। n+1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, एलसीएम लेके काटूंगा तो आएगा n+1 + 30n, तो यानी कि 30n प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू में कितना आ रहा है दोस्तों 3/29 आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 x + 4 1 - x, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को दोस्तों आप लोग एएम जीएम से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा जीएम से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी का हम दोस्तों यूज़ करेंगे। अब कैसे समझ में आएगा कि हमें इसका यूज़ करना है, ध्यान से देखो दोस्तों। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 4 x प्लस में इसको लिख सकता हूँ मैं 4/4 x, राइट। अगर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कराया जाए, इन दो टर्म्स का अगर आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए तो 4x से 4x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एएम का यूज़ कर सकते हैं, एएम जीएम का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा 4 x प्लस का 4/4x/2, ठीक है। अब ये वैल्यू जो होगी ये हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी किसके 4x इंटू 4/4x से, राइट। तो यहाँ दोस्तों मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी 4x प्लस 4/4x की वैल्यू, अच्छा रूट में आएगा ना, एक सेकंड सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये क्या आएगा अंडर रूट आएगा, ठीक है। क्योंकि एम की वैल्यू तो ये हो गई, जीएम क्या होता है हमारा √AB होता है, ठीक है, √AB होता है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा अपने पास 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दोस्तों हमारे पास कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का सवाल है। कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको x + y + z ब्रैकेट 1/x + 1/y + 1/z की, ठीक है। अब इसके ऑप्शन तो शायद मैं लगाना भूल गया, पर चलिए कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करता हूँ दोस्तों, पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर करा लेता हूँ। तो x/x 1 हो जाएगा, प्लस का x/y आ जाएगा, प्लस का दोस्तों x/z आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो y/x आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का y/z आ जाएगा। फिर z का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, z/x आ जाएगा, z/y आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x/y प्लस y/x प्लस x/z प्लस z/x प्लस y/z प्लस z/y, और दोस्तों प्लस में कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमें एक बात ध्यान देनी है यहाँ पर कि मैं इसके ऊपर एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एक्स एक्स कट रहे हैं, वाई से वाई कट रहे हैं और जेड से जेड कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट को आप हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट पे आप कभी भी एम जी एम नहीं लगाएंगे, इसको जब भी लगाएंगे तो इसको बाद में आप ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं इनके बीच में एम जी एम लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर एम कैसे लगेगा दोस्तों, जो अर्थमेटिक मीन होगा इनका कितना आ जाएगा, सभी का सम आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हैं हमारे पास, ठीक है, कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे किसके, इन सभी के मल्टीप्लाई के, यानी x/y इंटू y/x इंटू x/z इंटू z/x इंटू y/z और z/y की होल पावर किसके 1/6 के, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अब मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साथ में इसमें +3 भी करना है। अब ये तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना 1 बचेगा, 1/1/6 भी दोस्तों कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा 6 चला जाएगा, राइट। यानी x/y प्लस y/x प्लस x/z, और ये पूरा जो ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दोस्तों 6 या 6 से बड़ी रहेगी हमेशा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 6 आ रही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस पर +3 भी था, तो +3 था तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ +3 करेंगे, अब इसकी मिनिमम वैल्यू दोस्तों 9 आ जाएगी। तो इसका 9 आंसर बिल्कुल सही होता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे दोस्तों, a+b/2, एम को बड़ा रखेंगे जीएम से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं a को 16 कोसेक स्क्वायर थीटा
और बी को 25 साइन स्क्वायर थीटा मान लूँ तो अपॉन 2 करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के रूट में इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, यानी 16 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में 25 साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 का रूट दोस्तों 4 होता है और 25 का रूट 5 होता है, ठीक है। और 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ चला जाएगा, तो 5 को 20 दूना 40 दोस्तों, 40 जो होगा इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 34 चलते। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें लिखा है 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कटते नहीं है, ठीक है। कटेंगे नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ जो आपस में कटते हूँ। जैसे आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ से दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। अगर दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा मेरे पास, 25 ही आ जाएगा, प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बीच में प्लस चल रहा है, प्लस का 16 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 16 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये मुझे मिल रहा है 25 टेन स्क्वायर थीटा, 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 16 कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दोस्तों प्लस में कितना आ जाएगा, 6 5 11 2 3 4 41 आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू इसको नहीं उठाऊंगा मैं, सिर्फ इसको उठाऊंगा, ठीक है। इस पे मैं ए एम जी एम लगाऊंगा, तो क्योंकि 10 से कॉट कट जाएगा ना, तो ए एम जी एम यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये आएगा 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में दोस्तों 16 कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगी इसके रूट के, यानी कि 25 टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 16 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का रूट आएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा, 2 दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ जाएगा, तो 6 5 को 20 दूना 40 दोस्तों ये आ रहा है हमारे पास। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, 41 भी तो ऐड करना था, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस में 41 की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप 41 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 81 हमारी जो रहेगी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 35 पे। 35th क्वेश्चन है, 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इज डबल देन द न्यू नंबर इन एपी। तो शायद हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, 35 क्वेश्चन ऐसा हमने कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6 एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स एम्स आर बीन inserted between them and their sum exceeds their number by 1, then the number of means inserted is। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि दोस्तों हमें दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। इन ए और बी का सम भी दे रखा है इसने, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 13/6 दे दी। अभी हमसे क्या कह रहा है कि इसने इसके अंदर इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स डाले हैं। इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डाले मतलब A1 डाला, A2 डाला, A3 डाला, एन नहीं डाले, कितने डाले, 2n डाले, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स इसने डाले हैं, राइट, ठीक है। तो इसने A2n तक यहाँ पर दोस्तों इसने इंसर्ट किए इसने, ठीक है, मीन्स इंसर्ट किए। अब ये कह रहा है कि इनका जो सम आएगा ना अर्थमेटिक मीन्स का, वो एक्सीड करेगा उनके नंबर से बाई 1। अब इस बात का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले तो मैंने दोस्तों आपको कुछ बातें सिखाई थी। यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन n+1 निकालते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर हम दोस्तों 2n टर्म्स हमने डाले हैं, तो 2n+1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इनका ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। अगर a और b के बीच में मैंने अगर n इंसर्ट किए होंगे अर्थमेटिक मीन्स, तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो सम होता है ना, इनका जो सम होता है वो होता है हमारे पास a+b/2, यानी कि जो इनका अर्थमेटिक मीन होता है ए और बी का, इसका n टाइम्स होता है, राइट, इसका क्या होता है, n टाइम्स होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन में अप्रोच लगने वाली है। ये कह रहा है कि द इवन नंबर ऑफ टर्म्स अर्थमेटिक मीन बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम देयर सम, यानी इनका जो सम होगा ना, इनका सम कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनका जो सम निकालने का तरीका होता है वो a+b/2 होता है, यानी कि बार बार वाली जो ए और बी के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा, और इनटू में दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इनके कितने इसने एम इंसर्ट किए थे, तो यहाँ पर इसने 2n इंसर्ट किए थे, तो ये इतना बन जाएगा इनका सम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास n टाइम्स ऑफ a+b। ये दोस्तों मेरे पास क्या आया, इसका सम आया। इसने बोला कि इसका जो सम है ना वो एक्सीड करेगा देयर नंबर बाई 1, यानी कि इस सम की वैल्यू, ये नंबर कितने हैं, 2n नंबर्स हैं, उसमें एक ज़्यादा कर दो, यानी कि एक नंबर से एक्सीड कर रहा हो, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी थी अपने पास, n टाइम्स ऑफ a+b इक्वल्स टू 2n+1,
यहाँ दोस्तों हमने A+B निकाला हुआ है, 13/6 आ जाएगा। तो n इंटू 13/6 इक्वस टू हम पे आ रहा है 2n+1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको ये आएगा 13n इक्वस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12n आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ दोस्तों इसका ऑप्शन ही गलत आ रहे हैं सारे। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 12 आएगा। ठीक है, ये 6 गलत होगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि हमें 2n टर्म्स निकालने थे ना। हम पे जो टोटल नंबर ऑफ मीन्स थे वो 2n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12 आएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 4 टर्म्स ऑफ विच द फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी हुज डिफरेंस इज 6। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर इक्वल देन द अदर 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास 4 टर्म है, ABCD इनका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो शुरुआत के 3 है वो जीपी में है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो लास्ट के 3 हैं यहाँ से यहाँ तक तो दोस्तों ये जीपी में है, और BCD किस में है, ये तो जीपी में है, और ये किस में है दोस्तों, एपी में है। कह रहा है हुज कॉमन डिफरेंस इज 6। अच्छा, जो आखिरी के 3 टर्म है दोस्तों इनका कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास, 6 है। ठीक है, तो इसको तो चलो मैं B लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास B+6, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, B+12 बन जाएगा। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर इक्वल, तो ये कह रहा है कि जो A की वैल्यू है ना वो B+12 के इक्वल है, राइट। एंड द लास्ट नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स आर इक्वल एंड द अदर 2 नंबर्स, तो हमको बाकी 2 नंबर निकालने हैं, मतलब B और C की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मैंने AP का यूज़ तो कर लिया है, अब मैं यहाँ पर दोस्तों GP का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो B² की वैल्यू होगी वो AC के इक्वल आएगी, राइट। तो B² को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, A को मैं लिख सकता हूँ B+12, और C को दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, B+6 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल में लेके आ रहा हूँ ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकें। तो ये आ जाएगा हमारे पास B² प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18B आ जाएगा, और प्लस में 12 6 72 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 18B की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 72। तो B हमारे पास कितना आ रहा है B हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों B निकाल दिया है। अब हमको क्या निकालना है, C निकालना है। तो C की वैल्यू दोस्तों कितनी हमारे पास, B+6 है, यानी -4 + 6 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2। तो -4, 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि ABC यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि अर्थ AP में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करो इस तरह का रिलेशन बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप क्या करो, यहाँ पर दोस्तों ABC को लेट कर लो, AP में मान लो A को 1 कह दिया, B को 2 कह लिया, और C को 3 कह दिया। ठीक है, अब आप चेक कर लो दोस्तों आपको क्या निकालना है। पहला ऑप्शन लगाता हूँ AC की वैल्यू दोस्तों 3 आ जाएगी। क्या ये B के स्क्वायर से बड़ा है, B का स्क्वायर 4 दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर A आपका गलत हो जाएगा। B ऑप्शन उठाएंगे, B का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा। क्या ये A+C से बड़ा है, 4 से बड़ा नहीं होता, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C उठाएंगे, AB करेंगे तो 2 आ जाएगा, BC करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या ये छोटा रहेगा ट्वाइस ऑफ AC से, 3 दूना 6 12, 6 2 8, और लेस देन 12 दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस में 3 2 6 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा दोस्तों, 2AC। ओ एक सेकेंड नहीं, तो 6 आ रहा है, ये तो 6 आ रहा है दोस्तों, बड़ा होगा है ना, छोटा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन C भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन D पे आएंगे तो D ठीक हो रहा होगा है ना, वही ऑप्शन है, बस मुंह इस तरफ आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर D दोस्तों हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, द वैल्यू ऑफ 9^1/3, 9^1/9, 9^1/27 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है ये। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, इंटू में 9 × 1^27, और ये दोस्तों कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिट टर्म्स तक चल रहा है ये। अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि मैं 9 को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, 1/3 1/9 1/27। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक GP चल रही है, जिस GP में A की वैल्यू 1/3 है, कॉमन रेशियो चेक करेंगे दोस्तों तो भी आपको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ इन्फाइनाइट GP का सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो कि होता है A/1 - R। तो यहाँ पर लगाएंगे, A की जगह लिखेंगे 1/3 होल अपॉन में 1 - 1/3, कितना आएगा अपने पास, 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो 9 पावर हाफ है दोस्तों, ये 9 पावर हाफ का मतलब कितना होता है, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सम ऑफ n टाइम्स ऑफ इन्फिनिट GP पे दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, कह रहा है इफ़ ए बी द 1 AM एंड पी क्यू बी द 2 GMs बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई दो नंबर हमारे पास है, ए और बी मान लो। ठीक है, इसने बोला ए जो है ये इनके बीच का अर्थमेटिक मीन है, और पी क्यू क्या है, इनके बीच का जीएम है। मतलब पी और क्यू दो नंबर है जो इनके बीच की क्या है, जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन से। तो 2a की इक्वल वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम ए बी सी ये पी क्यू लेट करने से अच्छा क्यों ना हम लोग दोस्तों एक एपी बना लें, जीपी बना लें। ठीक है, जिसमें हम ये इनको इंसर्ट कर सकें। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 2 2 2 एक दो दूना चार मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें और यहाँ पे इसको 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं दो नंबर ये कह रहा हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 8 है। अब आप देखें इसके बीच में मैंने दो जी एम इंसर्ट करे हुए हैं, इसको मैं पी कह रहा हूँ, इसको मैं क्यू कह रहा हूँ। अगर मुझे कैपिटल ए निकालना होता जो कि किसके इक्वल होता, 8+1/2 के इक्वल होता, तो यानी कि ये 9/2 आता, 4.5 आता। तो मुझे निकालना है 2a की वैल्यू, तो 2a यहाँ से 9 बनेगा। ऑप्शन लगा के चेक करूँगा दोस्तों एक एक करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास। अगर मैं पी का क्यूब करता, यानी पी का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब 8 आता, प्लस में क्यू का क्यूब करता, 4 4 जा मतलब ये 64 आ जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब अपॉन में पी क्यू करूँ दोस्तों, 4 दूना 8 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 72/8 आ गया। 8 से कट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से चलना है दोस्तों आपको। ठीक है, लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह की शानदार ट्रिक्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास है, इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है कि जो जीपी है उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं कह दूं कि पहला ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, और ऐसे ऐसे कहाँ तक है दोस्तों, 2n टर्म्स तक है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कितने टर्म्स है, 2n टर्म्स तक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इवन टर्म्स में जीपी है, कह रहा है जिसके सभी टर्म्स का सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। यानी कि ऑड टर्म्स मेरे पास क्या बनेंगे, ए बनेगा, फिर ए आर स्क्वायर बनेगा, फिर ए आर पावर 4 बनेगा, फिर ए आर पावर कितना बनेगा यहाँ पर 6 बन जाएगा, और इस तरह से दोस्तों ये चलेगा। ठीक है, तो इन सभी का सम जो होगा, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर S2n लगाएंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए 1 - R पावर कितना हो जाएगा, एन की जगह 2n लिखेंगे, अपॉन 1 - R आ जाएगा। राइट यहाँ अगर आप देखें दोस्तों ये किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है कि 5 टाइम्स होगा, ये जो ऑड टर्म्स है ना, ये जो ऑड टर्म्स हैं इनके सम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए मेरे पास ए ही रहेगा, 1 माइनस यहाँ पे आर की जगह दोस्तों आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों हमारे पास एन आ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म में से जब आपको सिर्फ ऑड नंबर्स और टर्म निकालने हैं, जब टोटल हम पे इवन नंबर ऑफ टर्म थे, टोटल ऑड नंबर निकालने हैं, तो अगर 2n है तो आधे दोस्तों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑड हो जाएंगे। राइट, 1 अपॉन में आ जाएगा 1 - R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप कैंसिल कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये भी तो 1 - R की पावर 2n बन रहा है, तो इससे ये भी कट जाएगा दोस्तों। बचेगा अपने पास कितना, 1/1 - R, सामने आ जाएगा 5/1 - R का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 - 5R, तो R स्क्वायर माइनस का 5R एंड दोस्तों प्लस का 4 = 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे, R स्क्वायर माइनस का 4R माइनस का R प्लस 4 = 0। तो यहाँ पर दोस्तों ये R-4 और R-1 बन रहा है =0। तो दो वैल्यू आ रही है हम पे, R की 1 आ रही है और R की वैल्यू 4 आ रही है। अब दोस्तों R की वैल्यू 1 तो आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर R की वैल्यू 4 ही सही आंसर होगा। ठीक है, R की वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि सारे टर्म सेम ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं, कह रहा फॉर टू ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एस, द सम इज एस एंड प्रोडक्ट इज पी, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन ए और बी हैं, ठीक है, तो ए पी में हम इसको जी एच पी होता है क्या, रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 1/A 1/B इसके टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ए एम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं सीधा एच एम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एच एम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन इसका जो टर्म है और इसका टर्म है, इनका सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, B+A अपॉन ए बी आएगा, तो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 2AB/B+A आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसने प्रोडक्ट को बोला है P, तो AP की वैल्यू P है
और इन दोनों का जो सम है दोस्तों a प्लस बी वो कितना है हमारे पास, वो s है, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2p अपॉन s आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 अपने पास, इफ 6th एंड 11 टर्म ऑफ एच पी आर 1/11 एंड 1/19, तो ये 6 टर्म दे रहा है दोस्तों, T6 की वैल्यू इसने दी 1/11 और T11 की वैल्यू इसने दी है 1/19। ठीक है, अब दोस्तों एच पी का जो टर्म नंबर 6 है उसको मैं ए पी में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो ए पी का जो 6 टर्म होगा वो 11 के इक्वल होगा और ए पी का जो 11 टर्म होगा वो 19 के इक्वल होगा। दोस्तों जब भी एच पी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको हम ए पी से ही हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ए प्लस 5d की वैल्यू 11 आएगी, ए प्लस 10d की वैल्यू दोस्तों अपने पास 19 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस 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 एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों, माइनस का 8 आ जाएगी। राइट, यहाँ से दोस्तों d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8/5। ठीक है, अब इसको लगा दो आप इक्वेशन 1 में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अपने पास a प्लस 5 इंटू 8/5 इक्वस टू 11, से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अभी जो फर्स्ट टर्म आ रहा है ना वो एपी का आ रहा है, तो अब आप उसको एचपी में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। ये कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ एक क्वालिटी इक्वेशन आपको दे रखी है और कह रहा है कि इसके रूट्स जो है ना वो इक्वल हैं, तो आपको एबीसी बताना है किस में होंगे, एपी जीपी और एचपी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर दोस्तों कोई इक्वेशन मेरे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं ए देखूँ यहाँ पर, ए कितना है मेरे पास, ए आ जाएगा मेरे पास ए बी माइनस ए सी। ठीक है, बी कितना है अपने पास, ये आ जाएगा बी सी माइनस ए बी, और सी कितना आ जाएगा अपने पास, सी ए माइनस सी बी आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर दूँ मैं अगर, तो इसे सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा। अगर दोस्तों सम ऑफ ये जो कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो यहाँ पर पक्का दोस्तों x इक्वल टू 1 इसका एक 0 होगा ही होगा। ठीक है, इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट, या गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन के अंदर अगर ए बी और सी का सम अगर 0 हो जाता है तो x इक्वल टू 1 इसका एक 0 होता ही होता है। ठीक है, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल हैं, यानी कि अगर एक रूट इसका 1 रहा होगा तो फिर दूसरा रूट भी क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बाई ए होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर सी बाई ए कर दूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, जो कि 1 इंटू 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी है, अपॉन ए की वैल्यू दोस्तों ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, सी ए माइनस सी बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। राइट, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 सी ए बन जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा अपने पास कितना दोस्तों, ये आ जाएगा ए बी प्लस का बी सी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बी कॉमन निकाल लूँ तो ए प्लस सी आ जाएगा, जिसको मैं अपॉन में लिख सकता हूँ 2 CA अपॉन ए प्लस सी। और ये दोस्तों आप जानते हैं कि ये एच पी को शो कर रहा होता है। अगर ए बी सी मेरे पास तीन अगर मेरे पास कोई नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर इनका एच पी हार्मोनिक मीन दोस्तों कितना निकलता है इसका, 2AC अपॉन ए प्लस सी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये किस में होंगे, एच पी में होंगे। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लेट द पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 A3 एंड A3n तक दे रहा है, ये जीपी में है सभी। इफ़ P इज़ द GM ऑफ A1 A2 AN एंड Q भी द GM ऑफ AN+1 से लेके A3n तक, तो GM निकालना है आपको 3n नंबर्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो P है ना वो GM होगा किसका, A1 से लेके A2 से लेके कहाँ तक, AN तक। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी पावर 1/n की वैल्यू P के इक्वल आएगी। तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ A1 A2 और AN का मल्टीप्लाई जो होगा वो P की पावर n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बना दूंगा इसको। इसी तरह से AN+1 AN+2 और ये कहाँ तक दोस्तों, A3n तक। यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये n+1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर अब कितने टर्म्स आएंगे, 2n टर्म्स आएंगे, यानी इसकी पावर 1/2n। इसके GM की वैल्यू किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि AN+1 इंटू में दोस्तों A3n तक, ये Q की पावर 2n के इक्वल आ जाएगा। राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे GM निकालना है 3n नंबर्स का, मतलब A1 से लेके A1 A2 से लेके कहाँ तक, A3n तक निकालना है। तो इस बात का मतलब ये दोस्तों 1/3n लिख दूंगा इसको। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है कि इसका जो GM आएगा वो इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों
सबसे पहली बात, बीच में ए एन भी आएगा, तो क्या यहाँ से यहाँ तक को मैं पी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी पावर एन लिख सकता हूँ। और अगर हम इसको देखें यहाँ से, ठीक है, मतलब ये ए एन प्लस वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, ए थ्री एन तक जाएगा, ए एन प्लस वन से स्टार्ट होगा, ए थ्री एन तक जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू की पावर टू एन, राइट। अब ये चल रहा है इसकी होल पावर वन बाई थ्री एन दोस्तों। अब आप जानते हैं कि एन से एन कट जाएगा तो ये पी बचेगा, और यहाँ से क्यू की पावर स्क्वायर बचेगा, वन बाई थ्री चल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी की पावर वन बाई थ्री इंटू क्यू की पावर टू बाई थ्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है इफ़ द n प्लस वन एट टर्म ऑफ एच पी इज ट्वाइस द थ्री एन प्लस वन एट टर्म, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू n प्लस वन एट टर्म, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सबसे पहला टर्म होगा उसको मैं वन बाई ए कह सकता हूँ, ठीक है। अगर ए बी सी डी ए पी में है तो वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी जी एच पी में होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब इसका जो n प्लस वन एट टर्म है, ठीक है, अब अगर ए पी का n प्लस वन टर्म होता तो इसको हम ए प्लस एन डी लिख लेते हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वन अपॉन ए प्लस एन डी लिखेंगे, राइट। इसकी जो वैल्यू है ना दोस्तों वो ट्वाइस है किसके, थ्री एन प्लस वन एट टर्म के, यानी वन अपॉन ए प्लस थ्री एन प्लस वन माइनस वन, तो थ्री एन डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए प्लस थ्री एन डी की वैल्यू इक्वल आएगी टू ए प्लस टू एन डी के। यहाँ दोस्तों ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जा रही है, एन डी के इक्वल आ जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो निकालना है पहले टर्म का एन प्लस वन एट टर्म से, यानी कि ए का रेशियो मुझे चाहिए किससे, मतलब इसका टर्म वन का रेशियो चाहिए टर्म एन प्लस वन से, ठीक है। अब टर्म वन को मैं क्या लिख दूंगा, वन बाई ए लिख दूंगा, और इसको क्या लिखेंगे हम, वन अपॉन वन प्लस मतलब ए प्लस एन डी लिख देंगे, राइट। एन डी की वैल्यू दोस्तों मेरे पास ए आ रही है, तो वन बाई ए अपॉन में वन अपॉन कितना आ जाएगा, ए प्लस ए, यानी कि टू ए आ जाएगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल होगा, टू घूम के ऊपर आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा टू रेशो वन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर वन हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ साइन टू बी, ठीक है। अब अगर दोस्तों इसको आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आप थोड़ा सा लेंदी फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल दोस्तों, ऐसे एंगल सोच लो जो ट्राइंगल भी बना दें, ठीक है, जिनकी वैल्यू भी आपको पता हो और जो ए पी में भी आ जाए। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि एक एंगल को मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, एक को 30 मान लेता हूँ, एक को 60 मान लेता हूँ, एक को 90 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल भी बना देंगे, और अच्छी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो साइन टू बी, अब ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन टू बी निकालेंगे, यानी कि साइन 120 की वैल्यू। साइन 120 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 180 माइनस 60 कर देंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में साइन 60 आ जाएगी, यानी कि आंसर √3/2 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करते हैं दोस्तों। कह रहा आरएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की आपको आरएथ टर्म बतानी है, मतलब एक जनरल टर्म बतानी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सबसे बढ़िया काम है कि आप इसमें ऑप्शन लगा के देखें। तो पहली टर्म हमारे पास ये है, तो अगर मैं आर की वैल्यू को 1 रख दूँ तो ऐसा जहाँ पर भी बन जाएगा उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो 1/1 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 1 + 2 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 + 4 5 आ जाएगा। तो ये तो बन रहा है, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों एक तो ये बन रहा है, अब और ऑप्शन पे भी आप चेक करेंगे, इस पे लगा के देखूँ तो 2 + 1 यहाँ दोस्तों 3 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, और यहाँ अपने पास 7 आ जाएगा दोस्तों। तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आर की वैल्यू 1 लगाऊँ, यहाँ तो ये आएगा 1 - 1 2 - 1 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो अभी तक दोस्तों ये दो ऑप्शन ठीक हो रहे हैं हमारे, बी को हमने हटा दिया। अब अगर मैं आर की वैल्यू को 2 लगाऊँ, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास ये वाली बन रही है, तो सेकंड टर्म अब आप चेक कर लो, यहाँ पर अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 आएगा दोस्तों, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, तो ये गलत हो रहा है ना। इस पर लगा के देखो, आर की वैल्यू 2 लगा के देखूँ तो यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, और 6 + 2 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को दोस्तों टैकल करने का एक ही रास्ता है कि आप यहाँ पर ऑप्शन लगा के जाएं। कई बार ये एसएन पूछता है, तब आप क्या करते हैं, उसको भी ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, बट S1 की वैल्यू आप ये मानेंगे। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप इन दोनों का सम करेंगे, और साथ ही साथ ऑप्शन में डाल के चेक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आखिरी 2 सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर रहे हैं 49। कह रहा है इफ़ B + C C + A A + B इन HP, तो A² B² C² किस में होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, तो सबसे पहले अगर B + C C + A और A + B अगर HP में हैं, तो 1/B + C 1/C + A एंड 1/A + B किस में होंगे दोस्तों, AP में होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर फिलहाल मैं इसको
दूसरे अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये ए पी में है दोस्तों, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 1/c+a माइनस 1/b+c इक्वल आना चाहिए 1/a+b माइनस 1/c+a के, ठीक है। सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा b माइनस सी माइनस सी, सॉरी b+c माइनस सी माइनस का a होल अपॉन में आ जाएगा c+a b+c, राइट। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो c+a माइनस b अपॉन a+b c+a ये आ जाएगा, ठीक है। c+a से c+a कैंसिल हो जाएगा, ये रेशो मिलेगा, यहाँ c से c कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों a से a कैंसिल हो रहा है, यानी कि b माइनस a अपॉन में b+c इक्वल आ जाएगा अपने पास c माइनस b अपॉन में a+b के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ab प्लस में b² माइनस का a² माइनस का ab इक्वल आना चाहिए cb माइनस का b² प्लस का c² एंड माइनस का bc के, राइट। तो यहाँ दोस्तों हम अगर सॉल्व करें तो ab से ab कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर bc से bc कैंसिल हो रहा है, यार अपने पास b² माइनस a² इक्वल्स टू c² माइनस का b²। अब यहाँ दोस्तों b² अगर इधर चला जाए तो 2b² आ जाएगा और यहाँ पे c² प्लस a² हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये क्या बन रहा है दोस्तों, AP में आ रहा है, क्योंकि ये अगर a² b² c² AP में होंगे तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ b² की वैल्यू a² प्लस c² के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये AP में होता, लेट्स अज्यूम कि ये AP में होता, तो हम क्या करते दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि a² b² c² अगर मैं लेट करके चलूँ कि AP में है, तो यहाँ पे आप क्या करना, a² को 1 लेट कर लेना, b² को 25 लेट कर लेना और c² को दोस्तों क्या लेट कर लेना आप, 49 लेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये AP में आ रहा है ना, 24 इनके बीच का कॉमन रेशियो है, 24 इनके बीच का कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर a² 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। आप फटाफट से चेक करके देख लो कि b+c c+a a+b HB में है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, 2ac अपॉन a+c किसके इक्वल होता है, b के इक्वल आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये मेरे पास आता है कितना, 2 × a × c। यहाँ पे पहले हमें b+c c+a ये निकालना पड़ेगा, तो b+c कितना आ जाएगा, b+c अपने पास बनेगा दोस्तों 12, ठीक है। b+c 12 आ गया और यहाँ पर c+a कितना आ गया, c+a अपने पास 8 आ गया और a+b अपने पास दोस्तों 6 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे इन पे कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी, ये वाले ABC नहीं है, ये इन जनरल अगर ABC अगर HP में होते हैं तो फिर उनके बीच का HM ये बनता है, ठीक है। यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ 12 × 6 इक्वल होना चाहिए अपॉन में, मतलब अपॉन में 12 + 6 18 इक्वल होना चाहिए 8 के। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये HP में हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8, 8 = 8 आ गया, यानी कि ये HP में है। और ये HP में कब थे, जब हमने इनको AP में माना था a² b² c² को, ठीक है। तो हम ये रिवर्स प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वही है कि आपको पहले AP अज्यूम करना पड़ेगा, फिर GP अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल तरीके से भी जाएंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, 1 मिनट से पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आज की महफिल का आखिरी सवाल करते हैं। कह रहा है लेट 3a b c be इन AP। अगर ये AP में है और 3a - 1 b + 1 c + 9 GP में है, तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है A B और C का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि A3 A B एंड C किस में है, AP में है, ठीक है। अगर ये दोस्तों AP में होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 3 रख रहा हूँ, यहाँ कॉमन डिफरेंस में D लेके इसको 3 + D लिख सकता हूँ, B को मैं लिख सकता हूँ 3 + 2D एंड C को मैं लिख सकता हूँ 3 + 3D, राइट, ठीक है। तो ये हमने AP में बना लिया। फिर ये कह रहा है कि जो 3, a - 1, b + 1, c + 9 किस में है, GP में। यहाँ से दोस्तों A की वैल्यू जो अभी हमने रखी है उसको रख दें यहाँ पर, तो 3 + D - 1 कितना आ जाएगा, 2 + D आ जाएगा हमारे पास। b + 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 + 2D + 1 यानी कि 4 + 2D आ जाएगा। और यहाँ पे c + 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, c हमारे पास 3 + 3D है, तो ये आ जाएगा 9 + 3 12 + 3D, राइट। अब ये दोस्तों किस में है, GP में है। अगर ये GP में है दोस्तों, तो कोई से भी आप 3 उठा लीजिए और इसमें GM का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों पे लगाऊंगा तो GM क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 + D का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 4 + 2D आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि इसका जो स्क्वायर होता है, B का स्क्वायर इक्वल होता है AC का, तो यहाँ मैं इसको खोलूँ तो आएगा 4 + D² प्लस का 4D इक्वल्स टू 12 प्लस का 6D, राइट। इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास D² माइनस का आ जाएगा अपने पास दोस्तों कितना, 2D आ जाएगा एंड माइनस का यहाँ पर अपने पास 8 आ जा रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएंगे दोस्तों इसके कितने बन जाएंगे, 4 2 से बन जाएंगे, ठीक है, माइनस का 4D प्लस का यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा, माइनस का 8 = 0। D - 4 एंड D + 2 इसके फैक्टर बनेंगे,
तो यहाँ से डी की अपने पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो 4 आ रही है और दूसरी -2 आ रही है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों कोई एक वैल्यू आप चेक कर लो, ठीक है। अगर दोस्तों मैं डी की वैल्यू को -2 रखता है यहाँ पर, ठीक है, तो जीपी हमारी यहाँ पर दोस्तों जीरो बन जाती है। और जीपी में आप जानते हैं कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी इक्वस टू -2 को मैं रिजेक्ट मार दूंगा, डी इक्वस टू 4 को हम दोस्तों उठाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन निकालना है। ए बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास ये है, यहाँ वैल्यू लगाओ, कितना आएगा दोस्तों, 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है। और 4 दूना 8 और 3 11 आ जाएगा, और यहाँ दोस्तों 4 3 12 और 3 15 आ जाएगा। इनके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या बन जाएगा हमारे पास, इन सब का सम अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 18 और 5 23, 3 आ जाएगा, 1 1 2 33 आ जाएगा अपॉन 3, ठीक है। कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा अपने पास, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर दी है, जिसके अंदर सीक्वेंस सीरीज के अंदर मैं आपको दोस्तों एपी जीपी एचपी से रिलेटेड सभी से रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, शॉर्ट अप्रोचेस बताई हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम में, ताकि आपको कम से कम टाइम लगे, ठीक है। बाकी दोस्तों 5 जुलाई से पहले पहले तक हमारी रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ के रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन हम लोग उसमें उठाएंगे। थैंक यू सो मच।